तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, वैलेंस बैंड थ्योरी। If I talk about with respect to paper point of view, this theory is one of the most important. जितनी भी थ्योरीज है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जितनी भी थ्योरीज हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, these are very important। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझते हैं क्या कहती है वैलेंस बैंड थ्योरी। लेट्स सी किसके बारे में है। पहली बात तो ये बताती है कि ओवरलैपिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो किस तरीके से ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स साथ साथ लिखते जाना बढ़िया रहेगा। ये आप चेक करते हो, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, या आपने क्लास 10th में पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारा कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होती है, उसके हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ये सारा कुछ हम सीखेंगे इसके विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बनाई किसने वो भी सीख लो, ये भी पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ये बनाई है जी पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पॉलिंग का तो वैसे देखा जाए बहुत नाम है केमिस्ट्री में। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया था जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। इसके बाद हम इसको समझते हैं पोस्टुलेट्स। इसके हैं, आप ऐसा समझ लो पोस्टुलेट्स हैं। हर एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट आ जाता है, लिखते जाओ साथ साथ, कोवेलेंट बॉन्ड formed by the overlapping of orbitals या फिर एक ये है, साथ में आप लिख सकते हो एटम शुड बी वेरी क्लोज। एटम शुड बी वेरी क्लोज, मतलब एटम्स है, जैसे एक मेरे पास एक एटम है, एक ही एटम है, दोनों बिल्कुल पास होने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर ओवरलैपिंग होती है एटम की एटम के साथ। इस तरीके से आप याद हो, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ऐसी डायग्राम आप पढ़ते थे, याद करो। और ये ओवरलैपिंग होती थी, ओवरलैपिंग के कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। ये क्लास 10th में ऐसी डायग्राम देखने को मिलती थी, याद करो। ठीक है, वही चीज है सारा कुछ, और नया कुछ नहीं है। नया तो है, सीखो धीरे धीरे करके। ठीक है, और साथ आप ये भी रख सकते हो, लिख सकते हो आप ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, with electron of opposite spin, overlap। ठीक है, पोस्टुलेट ध्यान से समझो कि सिर्फ पहला तो समझ गए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग के कारण, ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, वो भी मैंने बताया डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट इसके बाद सिर्फ के सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से एक एग्जांपल समझते हैं। ये मेरे पास 1s है, ये भी 1s है। आपको पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे रख लो, एक यहाँ पे रख, यस, ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, और हाफ फील्ड है दोनों, तो वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट की समझते हैं आप। जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन 50%, मस्ट बी लेस देन
50% से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, याद रखो ये चीज। अच्छा, एक और चीज याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी जी, एक पहली बात तो ये है ना कि थर्ड वाला जो पोस्टीरियर मैंने बताया है, उसमें जो ओवरलैपिंग जो है वो 50% से ज्यादा भी ना हो। ये भी ना हो कि एक दूसरे को ऊपर ही चढ़ जाए, वो डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पीछे हो, क्लोज होनी चाहिए। और 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इससे वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, जरा वेट कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड और मजबूत बनेगा, बॉन्ड और ज्यादा मजबूत बनेगा। तो मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो भी ज्यादा हो जाएगी। फिर इस हिसाब से मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब अगर आप ओवरलैपिंग अगर ज्यादा करवा लेते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी एक दूसरे के साथ, ओवरलैपिंग लाइक दिस, ओवरलैपिंग अगर ऑटोमेटिक्स की बहुत ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑब्वियस बात है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक और बात, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके, बॉन्ड लेंथ के। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बता दी है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, समझते हैं उसको अच्छे से, वेट करो। लेट मी रेज दिस, सेकंड वाला बॉन्ड लेंथ क्या है, दैट्स इट। मान के चलते हैं कि ये मेरे पास दो ऑर्बिटल है, आप चेक कर सकते हो क्या होने वाला है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, लो हो जाएगी। और ओवरलैपिंग ज्यादा करा दो, फिर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो और कम होती जाएगी। पहले इतनी थी, कम होगी। ठीक है, तो ये चीज समझा। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती जाती है, जैसे जैसे ओवरलैपिंग होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखना। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है जैसे जैसे ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने वाली जो एनर्जी है वो भी ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग के बारे में, एक्चुअली देखा जाए टू टाइप्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, देखते हैं कौन कौन सी है। मैं लिखता हूं, फिफ्थ पॉइंट हमारा टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक तो आप चेक कर सकते हो एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, एक एक्सियल वाली है। इसको बेटा हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग ज्यादातर वैसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर आप हेड ऑन का मतलब है जैसे सीधा एक्सियल लाइक दिस, आप ऐसा कह लो, ये वाला और ये वाला, ये एक्सियल, इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे क्या बनता है, इसमें बनता है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये नई चीज आती है, सिग्मा बॉन्ड को बेटा सिग्मा इस तरीके से मेजर किया जा सकता है, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, सिग्मा लाइक दिस। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, पहली तो हो गई एक्सियल वाली, अगली वाली है पैरेलल
पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग कह दो या फिर इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहा जा सकता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, यस, ये होती है जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके ऊपर से या नीचे से, इस तरीके से ऊपर से ओवरलैपिंग लाइक दिस, ठीक है। सीधे वाली हो गई एक्सियल, ऊपर से हो गई ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, इसका और नाम भी है। और इसके साथ क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ऐसे वाले बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड्स। समझते हैं, धीरे धीरे समझ लगेगी आपको, ठीक है, समझते जाओ। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। अभी तो मैंने आपको सिखाई है एस और एस वाली, कि जब एस ऑर्बिटल सिर्फ एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है। अब मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। मैं समझाता हूं आपको एस और पी वाली, यस, एस और पी वाली। एक एग्जांपल है जैसे HF। HF मतलब क्या हुआ, H और F जो है वो आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं, लेट्स सी। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास फ्लोरीन है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन का होता है 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें s ऑर्बिटल में कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, आउटर वाली 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। इनर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा से मैं बताता हूँ, सुनो। जो इनर वाले होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपको पता है, ठीक है। इनर वाले जो होते हैं हमेशा बॉन्डिंग में या ओवरलैपिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं जो कि वैलेंस शेल वाले होते हैं। वैलेंस शेल वाले साफ पता चल रहा है, बाहर वाला कौन सा है, पी ऑर्बिटल है। तो अगर पी ऑर्बिटल है तो मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरीके से आ जाएगा पी ऑर्बिटल में, है ना। पी ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से होता है, सिखाया हुआ है। 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ 2px है, 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5, पांचवा खाली अनपेयर्ड। यही तो चाहिए था ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग के लिए यही चाहिए, अनपेयर्ड, मतलब ये वाला इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। समझ लग रही है? ध्यान दो। मतलब यहाँ पे s ऑर्बिटल आप देख रहे हो, ये चीज मेरे पास s ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये डंबल शेप वाला है। ये चेक करो, ऐसे करके, ऐसे चेक कर लो, नहीं ऐसे नहीं कर, ये देखिए पी ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए डंबल शेप वाला होता है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप वाला होता है, ठीक है। और ये स्फेरिकल शेप वाला होता है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये कौन सा है, 2pz, याद है ना, सिखाया हुआ है। कितने प्रिंसिपल, पहले यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर फिलिंग होती है, 1 2 3 फिर 4 5 फिर 6 वाला खाली, 6 वाला खाली, 6 खाली। एक काम कर सकते हैं, तो ये मेरे पास 2p का है ना, 2p, ये 2p का ऑर्बिटल है, ठीक है। 2p वो भी कौन सा है, 2pz वाला, तो 2pz वाला, 2pz। और ये मेरे पास 1s का है जो कि ओवरलैप करा रहे हैं। तो इस तरीके से एक इसका और एक इसका, ठीक है, एक इसका और एक इसका। ये थोड़ा एंटी पैरेलल बना देते हैं शो कराने के लिए, ताकि ये भी वाला इसके साथ ओवरलैप कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने शो किया है sp ओवरलैपिंग, जो कि आप चेक कर सकते हो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की एक एग्जांपल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1s के साथ कराइए, है ना, 1s की 1s था, 1s और 2pz, 2pz। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। इसके बाद है एक्सियल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से आपने देखा जैसे कि HF है, HCl मैंने अभी आपको शो कराया, HBr भी अभी आपको शो कराया और HI, ठीक है। HF की बात करें, अभी हमने किया है 1s और 2p के साथ थी इसकी ओवरलैपिंग। 2p फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का 1s होता है,
इसी तरीके से 1s इसका क्लोरीन का, ये नीचे ही होते हैं ना सारे, फिर फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो फिर 2p होगा, फिर ये 3p होगा, फिर ये 4p होगा और ये 5p होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस तरीके से देखने को ये चीजें मिलती हैं। आगे और एक चीज बताऊं, याद रखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। अगर आपको याद, नंबर ऑफ शेल्स अगर क्लोज हो इसके न्यूक्लियस के, क्लोज हो अगर न्यूक्लियस के, ठीक है, तो बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियस उसको खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। ओवरलैपिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के बॉन्ड, ठीक है, उनका पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है न्यूक्लियस के पास होने के कारण, ठीक है। तो मतलब अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट कर लेगा और जिसके कारण ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज देखने को मिलती है। और यहाँ से एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? बहुत कम है, तो मतलब ये क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इस पर, HF का। इज इट क्लियर ना? पता चला क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2p ऑर्बिटल जो होता है इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो ऑफ कोर्स बॉन्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से इसका ऑर्डर देखने को मिलेगा, चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है? तो बेटा हमने अभी तक पढ़ा है SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, यस, और अब हम पढ़ेंगे PP ओवरलैपिंग। ये तीनों जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स वाली है। और कल से हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, लेट्स से मान के चलते हैं कि ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है और ये भी मेरे पास एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ठीक, दोनों p ऑर्बिटल है। मान के चलो। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा, स्पेशली चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव के साइन के साथ ही ओवरलैपिंग होगी। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ही ओवरलैपिंग होगी, सेम साइन के साथ ही ओवरलैपिंग होगी, ये भी याद रखना। मतलब अगर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं p ओवरलैपिंग, लाइक दिस। ये वाला जो होगा इसके साथ ओवरलैप कर देगा, ओवरलैप करने के बाद कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है, लाइक दिस। चेक करते जाओ आप। तो इसको हम कहते हैं PP सिग्मा ओवरलैपिंग, PP सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है, समझो इसको।